और पाकिस्तान के ऊपर भारत का कब्जा होना चाहिए। जिस प्रकार पाकिस्तान हर समय दोगली राजनीति करता है, हमारे भारतीयों को मारता है और हमारे ऊपर आतंकवादी हमला करता है, मैं नहीं चाहता कि हमें झुकने की जरूरत है। आज पूरा भारत इतना राष्ट्रशक्ति देश है कि उसको झुकने की जरूरत नहीं है। जैसे कि राजा चावला जी ने कहा कि इसमें जो पहले जो है पहले जो बयान आया है उसमें जो ट्रंप का बयान है, उसके बाद जो है गृह मंत्री का बयान है, तो किस तरह का कहना है? देखिए, उन्हीं का बदला लिया गया सर्जिकल स्ट्राइक करके, पहलगाम का बदला लिया गया अभी पाकिस्तान पे हमला करके। लेकिन मैं अभी आरोप प्रत्यारोप की बात हो रही है तो अपने विपक्ष के साथी से पूछना चाहता हूँ, 2008-9 में मुंबई में हमला हुआ था, इससे पहले हैदराबाद में हमला हुआ, इससे पहले चेन्नई में हमला हुआ, इससे पहले अहमदाबाद में हमला हुआ, न जाने 8 से 12 1 दर्जन से ज्यादा हमले हुए। देश में ऐसी स्थिति थी कि रोज टीवी चैनल पर दिन में 25 बार विज्ञापन आता था कि किसी भी लवारिस वस्तु को हाथ में लगाए बंद हो सकता था, ऐसी विज्ञापनें चलती थी। 2018 में जब हमला हुआ मुंबई में ताज होटल में, तब 156 से ज्यादा भारतीय नागरिक मारे गए। एक डिग्री पटाखा भी पाकिस्तान में नहीं बोला गया था। तब किसका दबाव था? हमारे साथी बताया तो किनको जवाब दिया गया था, कौन सा माध्यम था? तो देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव होता है और उस पर प्रत्येक राष्ट्र को चलना पड़ता है, उस पर कूटनीति होती है। भारत ने अभी जो पहलगाम में हमला हुआ था उसका माकूल जवाब दिया है और स्पष्ट शब्दों में मोदी जी ने कहा है कि आतंकवादी हमला युद्ध माना जाएगा। इस चुनौती विरोधी राष्ट्र को, दुश्मन राष्ट्र को दी गई है और भारत में भी सशक्त सरकार है, सशक्त सेना है, हमारे पास हथियार है, गोला बारूद है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि दुश्मन हमसे ज्यादा ताकतवर है, दुनिया की कोई भी देश हमारे साथ तुर्की को छोड़कर नहीं खड़ा हुआ है, स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है। तो भारत आज ऐसी स्थिति में खड़ा हुआ है तो माननीय मोदी जी की के कारण हुआ है। आप याद कीजिए, राफेल का जब भारत में खरीदी हुई थी तो यही पक्ष के विरोध और साथियों ने विरोध किया था, और S-400 का जो लाने का जब रूस से सौदा हुआ था तो हमारे साथियों ने विरोध किया था। आज उसी राफेल ने और उसी S-400 ने दुश्मन को भूल चढ़ा है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। मोदी जी ने देश को सशक्त किया है। इससे पहले मोदी जी के आने के पहले इस देश में दर्जनों आतंकवादी हमले हुए हैं, न जाने कितने लोगों की जाने गई है, कितने माँ के कोख सुने हैं, कितने बच्चे अनाथ हुए हैं, कितनी बहनों के नाम सुने हैं, लेकिन पाकिस्तान में कितनी फटाखा नहीं फोड़ा गया है। हमको क्या बताएंगे कि हमसे जो है बहुत बात करना चाहते हैं, बताएंगे कि भविष्य। अभी हमारे मित्र बता रहे थे 2018 में मुंबई में होटल ताज में हमला हुआ था। अभी मुंबई ताज में हुआ, उरी में हुआ, पुलवामा में हुआ, पहलगाम में हुआ, लगातार हमले हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, 1948 में क्या पाकिस्तान से युद्ध नहीं हुआ? क्या जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पाकिस्तान को मुंह की नहीं खानी पड़ी थी? 1972 में जब लड़ाई हुई, 71 में जब इंदिरा जी के नेतृत्व में लाहौर में भारतीय सेना ने क्या पाकिस्तान में डंका नहीं बजाया था? 1999 में फिर से भारत विजयी रहा। आप बात करते हैं, आज जो स्थिति बन रही है, आज दुनिया भर में भारत सशक्त देश के रूप में माना जा रहा है। हमको डोनाल्ड ट्रंप क्यों बता रहा है कि युद्ध संधि करा रहे हैं, युद्ध विराम कराने की बात करने के बाद भी अगर हमारे ऊपर हमला हो रहा है, ये भारत के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। भारत सशक्त राष्ट्र है, ये बात हम गर्व के साथ कहते हैं। लेकिन आज इस देश को जरूरत है माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में पाकिस्तान पर हमले होने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की एक सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, डोनाल्ड ट्रंप हमारे भारत के युद्ध विराम कर रहे, यूक्रेन और रूस की लड़ाई देख रहे हैं बैठ के, लेकिन भारत की लड़ाई 4 दिन नहीं चलने दे रहे। ये दुर्भाग्य की बात है। जी 1971 की बात हमारे साथी ने की है। 1971 में इंदिरा जी की सरकार थी और मुक्ति आंदोलन बांग्लादेश में चला था। ये छाती पीट के कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। कौन सा 3 महीने दिया आपने? पाकिस्तान को मतलब में एक और दुश्मन के सामने खड़ा कर दिया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आपने छोड़ दिया। भारत की सेना इस्लामाबाद तक निकली थी, पाकिस्तान का कब्जा हो गया था, उसको आपने वापस मिला लिया। 93,000 सैनिकों को आपने बिरयानी खिलाई, लोगों बिठा के, उसके बाद उनको छोड़ दिया। और हमारे फाइटर प्लेन के 54 सैनिक 3 कर मर गए पाकिस्तान के, उसी आयरन लेडी के कार्यकाल में।
जिनको अंदर किया गया था उनको लाने वाला कोई नहीं था, उनकी चिंता क्यों नहीं होगी? तो चौवन सैनिक कहाँ है? उनकी चिंता कौन करेगा? आज मुक्ति आंदोलन के ऊपर जो महिला देश खड़ा किया दुश्मन देश, आपने क्या हासिल कर लिया? क्या आपने पीओके ले लिया? आप जब पिछड़े बात में घुस गए थे तो आपने पीओके क्यों नहीं लिया? आपने मुक्ति आंदोलन में आकर बांग्लादेश से इस्लामिक राष्ट्र क्यों खड़ा किया? आपने सिर्फ युद्ध लड़ा और जीत के आपने कुछ हासिल नहीं किया। 56-54 हमारे जो सैनिक थे आज भी उनका कोई अता पता नहीं है। हमारे साथी बताए ना, आप लोग छाती पीटते हैं 1971 का, तो 1971 में आपने क्या हासिल कर लिया युद्ध जीत कर? क्या आपने पीओके लिया? 3,000 सैनिकों का आपने खुला बिला कर छोड़ दिया, लेकिन हमारे 54 सैनिक कहाँ है? उनका आज तक कोई पता नहीं है। आप जिनको आयरन लेडी कहते हैं, उन आयरन लेडी ने मुक्ति आंदोलन के नाम पर बांग्लादेश खड़ा करके दुश्मन देश खड़ा करके इस्लामिक करके और क्या किया है मुझे बताए ना। जी बताए। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, लाहौर और भारत के बीच बस चलाने की जो बात हुई, पाकिस्तान भारत में लगातार कब्जा किया, लाहौर का युद्ध हुआ। लाहौर और भारत पाकिस्तान का युद्ध 1999 में सिर्फ और सिर्फ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। 1999 की यह युद्ध। और बात करते हैं कांग्रेस ने क्या दिया। आज हमारी जो देश की स्थिति है उस पर भी बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जितना कुरेदेंगे उतना हमको फिर उस मुद्दे पे जाना पड़ेगा। हम वो सारे विषयों पर जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन इतना कहेंगे कि 2014 के बाद से क्या किया गया। जब हमारे साथी ने बोला तो हम बिल्कुल बताना चाहेंगे कि 2014 से पहले 2013-12 में हमारे देश के सोना को विदेश में ले जा करके गिरवी रखने के लिए ले जाया जा रहा था। उसके बाद में आज हम कौन सी स्थिति में खड़े हैं, इस चीज को आज को आपको समझना होगा। और रही बात, आप विषय को जब दूसरी दिशा में भटकाना चाहेंगे, आप एक तरफ तो संसद में खड़े होकर के कहते हैं कि हम सारे दल एक साथ है, भारत में हम सारे दल एक मजबूत है करके, दूसरी तरफ आप कहीं जब प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हमारे राफेल को लेकर उसमें नींबू मिर्ची लटका करके जब वो हंसी उड़ाया जाता है तो विदेश में हमारी खबरें जाती है, पाकिस्तान में वैसे लोग हीरो बनते हैं। इन सब चीजों को हम चाहेंगे हमारे देश के विपक्ष के साथियों से बचिए इन सारी चीजों से। आज देश को हमारे साथ एकजुटता की जरूरत है और एकजुटता से बात कीजिए। और ये रही बात पाकिस्तान की और मध्यस्थता की, तो ये मध्यस्थता 1948 में जब युद्ध हुआ तो ये मध्यस्थता तीसरे देश को लाने वाले हमारे उस समय के ही साथी लोग, उस समय के हमारे सरकार थी। हम वो सारे घरों में नहीं जाना चाहते। अभी आज हमारे देश को जरूरत है कि हम सब एक रहें। और इस चीज में मैं और क्या बोलूं, हमारे आम जन है, आप किसी से भी पूछ लीजिए 2014 से पहले और 2014 के बाद में देश में क्या परिवर्तन आया है। राजनीतिक दल होने के नाते आप अपनी तरफ से खुद भी बोल सकते हैं। देश एक साथ खड़ा होकर केंद्र सरकार के साथ खड़ा था कि युद्ध होना चाहिए और पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहिए। आज मोदी मीडिया आज इतने झूठे प्रकोप फैला रही है कि भारतीय सेना ने इस्लामाबाद में कब्जा कर लिया, भारतीय सेना ने लाहौर में कब्जा कर लिया। आज मोदी मीडिया खाली मोदी का गुणगान गा रही है। कहाँ इस्लामाबाद में सेना घुस के कब्जा की, कहाँ लाहौर में कब्जा की। इस प्रकार की जो मोदी मीडिया झूठा प्रकोप फैला रही है, ये देश के साथ गद्दारी कर रही है। मैं बोलना चाहता हूँ कि आज पूरे भारत में आज भारत एक राष्ट्रशक्ति बन के खड़ा हुआ है। आज अगर भारत देश पूरा एकजुट है तो मोदी को झुकने की क्या जरूरत है? आज ट्रंप के सामने उसको झुकने की क्या जरूरत है? आज मोदी मीडिया पूरे देश के साथ गद्दारी कर रही है, उनको समझने की जरूरत है। जी बताएंगे कि इसमें जो है अभी जो राष्ट्रीय जो मैं तो आप जानता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे हिसाब से पीओके को आपस मिल सकता था अभी, तो उसमें मिल गया। जिस तरह अधपका खाना कोई खाना पसंद नहीं करता, आज सेना 21 टारगेट सेट किया था, 9 टारगेट कंप्लीट हुआ। तो आज आम जनता आम मानस के दिमाग में एक ही है, आज समय है कि घुस के और बेहतर तरीका से किया जाता सब काम। लेकिन जिस तरह विदेशों में इंटरफेयर हो रहा है ये निंदनीय है। लेकिन आज हर युवा हर देशवासी चाह रहा है कि पीओके वापस मिले और हम तो चाहते हैं इस्लामाबाद, लाहौर, पूरे पाकिस्तान को चाकू मार दे।